नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन चरण 1, चरण 2, चरण 3 संकल्प तकनीक। नाभिकीय ऊर्जा का अन्य उपयोग। सुरक्षा एवं बचाव। नाभिकीय ऊर्जा का हथियार विकास। रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका ऊर्जा का स्वयं उत्पादन होता है। रेडियो के लिए कुछ प्रमुख शर्तें में फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभाव पड़ना। फोटोग्राफिक प्लेट रिएक्टिव एन न्यूक्लियर पी एनर्जी लॉस होता है तो ऊपर की ओर बढ़ता है, एडोन की तरफ बढ़ता है और इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्लस होता है और नाइट्रोजन ऊपर में भगता है। यह है एनर्जी। न्यूक्लियर प्रोटॉन, यह एटम। N बराबर P इंटीग्रेट एक तो पदार्थ रेडियो एक्टिव होगा। भारी परमाणु को रेडियो सक्रिय होने की पुष्टि अधिक होती है। परमाणु बढ़ता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है और प्रतिकार्बनिक बल बढ़ता है और बल तकनीक अस्थायी तत्व घटता है और बल रेडियो सक्रियता ऊपर की ओर बढ़ता है। रेडियो सक्रियता पदार्थों में आवासीय उपयोग के लिए ये तो तकनीक का उपयोग किया जाता है। विखंडन तकनीक, संलयन तकनीक। विखंडन तकनीक के तहत किसी भारी नाभिक को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ना तथा ऊर्जा का उत्पादन जैसा। संलयन तकनीक के तहत दो या 2 से अधिक हल्के नाभिकों के पास आपस में जोड़ता है तथा उत्पादन होता रहता है। जैसे ये भारत में दोनों तकनीक का व्यावसायिक उपयोग के लिए 148 परमाणु ऊर्जा का उपयोग का गठन किया गया है। 1954 में परमाणु ऊर्जा का विभाग तथा BARC की स्थापना की गई है। भाग एटम, रेडियो, इलेक्ट्रॉन। इनके अलावा RRCat इंदौर, IGCAR करपनकल मद्रास, BRIT देश के अनेक भागों में तथा अन्य इन संस्थाओं की गंभीर दर को देश के अनेक टेस्ट रिएक्टर पर स्थापित किए गए हैं जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुशासन के व्यावहारिक रूप से उपयोग करने के लिए किया गया है। जैसे अल्पसा साइंस, ध्रुव पूर्णिया, FBTR कार्बनिक भाविनिक। इन रिएक्टर से प्राप्त भानुक का उपयोग कर नाभिकीय ऊर्जा का भी भारत में 2 रूप में उपयोग किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला का अभिक्रिया, विद्युत चिकित्सक, कृषि पाठ्यक्रम प्रस्ताव, जल विज्ञान, अनियादिक श्रृंखला का अभिनय, परमाणु हथियारकारी बल, औद्योगिक उपयोग, पुरातात्विक अवशेष की आयु, ज्ञात करना, ED कार्बन हत्या, अन्य वैज्ञानिक उपयोग। परमाणु ऊर्जा के विभाग द्वारा 2 प्रकार के उपयोग में बदलाव दिया गया है। विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विखंडन तकनीक आधारित प्रणाली 3 चरणों में बांटा गया है। चरण 1, चरण 2, चरण 3।
चरण यूरेनियम आधारित, चरण 2 चरण आधारित, चरण 3 थोरियम आधारित, चरण 1। यह चरण यूरेनियम ईंधन का भी आधारित है। इस चरण के से संबंधित पहल 1996 में अमेरिका से तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तब के बदले लेकर अब तक कुल 10 रिएक्टर किए गए। 10+1 से कराकर 3 कुल उत्पादन क्षमता 7,480 मेगावाट, 6,780 मेगावाट पर 700 मेगावाट अमेरिकी तकनीक प्रवृत्ति यूरेनियम पर आधारित पर परिकल्पना कठिन जटिल एवं श्रृंखला है। अमेरिका श्रृंखला के भारत में यूरोपीय के आधारित तकनीक नहीं दी गई है। इसे देखते हुए भारत द्वारा खंडित मानना के आधार पर भी किया गया, जो प्रक्रिया की यूरेनियम के पर आधारित है। प्रथम चरण में अभिक्रिया को नियंत्रण के प्रमुख तकनीक का विशेषताओं विखंडन ऊर्जा के रूप में भी यूरोपीय का भी उपयोग किया जाता है। परिचयकृत यूरेनियम 3 प्रकार के होते हैं। HV 90% से अधिक, MUE 50% तक होता है। लो ड्यूज ENR सेल्यूज नभ के ऊर्जा नियंत्रण LUE का उपयोग किया जाता है, जबकि HU का उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया गया है। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण संख्या का मिश्रित का भी उपयोग विखंडन के लिए मंड नाइट्रो का भी उपयोग है। मंडक के रूप में भारी जल DO2 का उपयोग इनके द्वारा नाइट्रोजन ऊर्जा की कमी में होती है, जो U-235 से विखंडन के लिए जरूरी है। नियंत्रण के रूप में भी कैडमियम पूरित बल का भी उपयोग इनके द्वारा यूरेनियम अपक्रिया से अतिरिक्त न्यूट्रॉन को हटाया जाता है और इस प्रकार के नियंत्रण श्रृंखला को अपक्रिया कहते हैं। शीतकाल के रूप में भारी जल का विखंडन या वाले जल का भी उपयोग करके 2 कार्य करते हैं। नियंत्रण नाम के नियंत्रण को तापमान को नियंत्रित करना, ताप के रूप में परिवर्तित होकर विद्युत उत्पादन में भागीदारी, नाइट्रोज शीतकाल भारी जल बिजली का उत्पादन, जड़ नाभिकीय ऊर्जा तंत्र ईंधन छद। 1968 में पुराने सक्रिय परीक्षण वाले के 2 नाभिकीय प्रभाव का उत्पन्न हुआ राष्ट्र मान्य होता है, जो 5 देशों में है। भारत में 2 प्रकार के संयंत्र कार्यरत है। एक प्राकृतिक यूरिया NNP, जो शीत के रूप में भी DO2 का PHWRD है। परिवर्तित यूरिया NPP की USA उपलब्ध BWR, खास संसाधन LWR। उपरोक्त तकनीक पर आधारित इस चरण के विकास के क्रम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कार्य संयंत्र 23 कार्यात कुल उत्पादन का क्षमता 7480 मेगावाट होते हैं। कारण पर तीसरा 70 मेगावाट होता है। क्षमता के साथ जनवरी 2021 में व्यावसायिक उपयोग के लिए भीड़ को भी जोड़ा गया है। नाभिकीकरण कुल 21 संयंत्र और अधिनियम है। इसमें 10 संयंत्र घरेलू तकनीक का भी तथा संयंत्र का साथ उपयोग करके कुछ कूलर का स्थापित किया गया है। प्रभावित संयंत्र देश के विभिन्न भागों के नए तंत्र के ऊर्जा संयंत्र के उत्पादन, जैसे
जैतपुर महाराष्ट्र फ्रांस सहयोग से 150 मेगावाट 6x6। हरिपुर बंगाल में 6x100 मेगावाट। कोडवाड़ा आंध्र प्रदेश 6x100 मेगावाट। इसके अलावा BARGA के मिट्टी गुजरात के नमकीन ऊर्जा संयंत्र NPP के पुस्तक बिहार के नवादा में भी नवकीय ऊर्जा के संयंत्र के लिए सर्वेक्षण किया गया है। प्रथम चरण का व्यापारिक उपयोग किया जाए। इसके अनेक संकरण पक्ष है, जैसे इस चरण के मामले में भारत आत्मनिर्भर संयंत्रों का विखंडन, विकसित संचालन, अखंड जीवन काल वृद्धि के हर मामले में भी भारत आत्मनिर्भर ईंधन चक्र को पूरा करने में सक्षम है। नदी भार जल उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर है। इस चरण में के उत्पादन अनुभाविक का अन्य सामाजिक आर्थिक उपयोग है। इस कारण से अवशिष्ट NO2 का प्लूटोकल उत्पादन के लिए उपयोग, जो भारत के लिए 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्लूटोनियम दूसरे चरण का ईंधन है। भारत में नाभिकीय हरियर कार्यक्रम प्लूटोनियम का आधारित है। इस प्रकार के सकारात्मक पक्ष के साथ में कुछ सीमाएं होती है। विकास की प्रति उत्पादन धीमे हो, जैसे कि पिछले 50 वर्षों के केवल 7,480 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। बिजली उत्पादन का अभाव, सुरक्षा के प्रति आकांक्षा, राजनीतिक इच्छा, साबिर संघ पूंजी कभी इस प्रकार की संयंत्र की पूंजी प्रदान होती है। इस प्रकार के सकारात्मक पक्ष के साथ कुछ सीमाएं भी है। विकास की गति उत्सव धीमी, जैसे पिछले 50 वर्षों में केवल 7,480 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। विदेशी सहयोग अभाव, सुरक्षा के प्रति आकांक्षा, राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं पूंजी की कमी के इस प्रकार की संयंत्र का पूंजी प्रदान होते हैं। इस सीमाओं को दूर करने के लिए प्रयास क्रियाएं होती, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा, शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए भी उपयोग के लिए सहयोग समझौता। 2008 अमेरिका के साफ 1, 2, 3, 4 समझा हुआ है। 2010 में अमेरिका के प्रयास में NSG को भारत को छूट प्रकार शांतिपूर्ण उपयोग किया जाता है। भारत में के बिना NPT पर हस्ताक्षर किए सहयोग प्राप्त भारत धारा, इसके बाद रूप फंसा मंगोलिया, काजाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य अनेक देशों के साथ सहयोग समझौता किए गए हैं। इस समझौता की क्रियान्वयन के लिए 2010 में CLD एक्ट 2010 में भारत हरा पारित एवं लागू किया गया है। तकनीकी उत्पादक कानून 2010 में सिविल सर्वेंट लॉ फॉर न्यूक्लियर डिप्लोमेट एक्ट 2010। इस कानून के तहत विदेशी या निजी संस्थान के द्वारा तकनीक के आपूर्ति के क्रम की दुर्घटना के आपूर्तिकर्ता का निर्धारित किया गया है। अमेरिकी दबाव में 2015 में 1500 के रूप में 1 मेगावाट न्यूक्लियर इन्फोक्शन पोल का प्रावधान किया गया है। दुर्घटना की स्थापना से इस पुल द्वारा क्षतिपूर्ण किया गया है। समझौता का लाभ, समझौते के लाभ, भारत का
का लंबा नाप के अलावा समाप्त हुआ है, जो भारत वैश्विक प्रतिष्ठा की वृद्धि है। अधिक क्षमता युक्त नाभिकीय ऊर्जा के संयंत्र का प्राप्त, जैसे जोधपुर का एक रिएक्टर 950 मेगावाट का है, 1650 मेगावाट का है। परिस्थिति दर पर यूरिया प्राप्त, AI का सुरक्षा प्रकार प्राप्त, अन्य संचालन तकनीक का प्राप्त होना, पूंजी का स्थापित का समाधान, घरेलू निजी कंपनी के क्षेत्र में घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में दावा। इस प्रकार के इस समझौते की व्यवस्था लाभ को संपन्न है कि फ्रांस, जापान, अमेरिका ओगोरिका इसरू तथा अनेक देशों की कंपनी के किसी से नाभिकीय ऊर्जा का संयंत्र स्थापित हेतु समझौते किए गए हैं। द्वितीय तीव्रता प्रचरण संयंत्र, यह चरण प्लूटोनियम पर आधारित है। तीव्र प्रजनन तकनीक का उपयोग इस चरण के मुख्य विशेष है। इस तकनीक के तहत रिएक्टर के अन्य नाभिकीयकरण के ऊर्जा के गुना अधिक प्लूटोनियम का उत्पन्न होता है। प्लूटोनियम का उत्पन्न होता है। प्लूटोनियम का उत्पादन का प्रथम चरण के अवशिष्ट U-238 से किया गया है। रिएक्शन 1985 में चरण दूसरा संरक्षण FBI फूड तीव्र प्रजनन के क्रिस्टर टीएवर की स्थापना की गई तथा इससे प्राप्त अनुभवों का उपयोग कई वर्ष 2003 में PFBR की स्थापना के अनुशासन हुई। पोर्टो फास्ट ब्रांड रिएक्टर तीव्र प्रजनन के संयंत्र का आधारित है। 2022 के इस संयंत्र का व्यवस्था बिजली उत्पादन की गैस प्रभाव संभव है। कुछ अन्य तकनीक का विशेष क्षेत्र में भारत में PPBR के क्योंकि इनमें से प्रजनन के अनुभव एक से, जबकि FBR के में से यह अनुभव 1 से 3 तक का है। नियंत्रण श्रृंखला की क्रिया, विखंडन पदार्थ के रूप में प्लेटियम का उपयोग, विखंडन के लिए त्रिबुटान का उपयोग करना, मेढक का उपयोग नहीं होना। नियंत्रण के रूप में द्रव सोडियम का भी उपयोग किया गया। भारी जल में यहाँ 120 पर उबलता है, जो वहीं द्रव सोडियम 900 पर भी उबलता है और इस प्रकार उसकी ताप आधारित क्षमता में बेहतर है। तकनीक विश्लेषकों के आधार पर PFBR के अलावा 3 अन्य FBR की स्थापना की प्रभावित करते कुछ क्षमता में 500 मेगा। चरण 1 के अनेक सकारात्मक पक्ष होते हैं। प्रथम चरण के अवशिष्ट प्लूटोनियम उत्पादन के लिए उपयोग और इस प्रकार के नए खनन आवश्यक नहीं है। इस चरण के तापमान क्षमता में अधिक प्लूटोनियम हथियार बनाने के लिए भी उपयोग होते हैं। आवश्यक की रेडियो सक्रियता तक कम, इस प्रकार की सक्रियता का पक्ष के साथ इस चरण की सीमाएं भी कम होती है और इस तीव्र प्रजनन के तकनीक के जटिल, कठिन एवं महंगा द्रव संग्रह के संकल्प के चुनौती का द्रव सोडियम वायु एवं जल के साथ तीव्र प्रतिक्रियाशील है और इस प्रकार बार दुर्घटना की आशंका है। अन्य चरण एवं स्रोत कम मूल्य पर उपलब्ध है। इस सीमाओं के बावजूद द्वितीय चरण में बहुआयामिक उपयोग को देखते हुए चरण ऊर्जा का विभाग द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे ऊर्जा आवश्यकता को विभिन्न क्षेत्रों में पूरा किया जा सके।
तृतीय चरण, यह ओरियम ईंधन का भी उपयोग भारत के नीलम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरिया का भंडार भारत में विश्व का सबसे अधिक पाया जाता है। लाभ कर 1/3। तीसरी चरण के ईंधन के रूप में भी यूरेनिया चक्र का उपयोग ईंधन के रूप में किया गया है। इसके चरण के संबंधित टेस्ट अभिक्रिया ऊर्जा का भारत में कार्यरत रहे हैं। इससे प्राप्त अनुभवों को प्रयोग कर 203 उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया गया है। तीसरे चरण के लिए इसके नियंत्रण उपयोग प्रभाव प्रस्तावित है। BARC के द्वारा 300 मेगावाट क्षमता में HW के एडवांस्ड हेलियम वाटर रिएक्टर BARC परिसर मुंबई के परीक्षण की प्रक्रिया में है। समूह किसान बालू मोनोजम थोरियम तेज यूरिया गैर विखंडन तकनीक तीव्र विखंडन थोरियम की प्राथमिकता कार्य तमिलनाडु के मानवल कुग्राम के IREB के द्वारा किया जा रहा है। यूरेनियम के प्रस्ताव का कार्य तमिलनाडु के मकलवा के कैचुक से IREB के द्वारा किया जा रहा है। थोरियम से U-233 बीच के पैनडियम का एक स्तर आता है। इसकी अर्थ आयु अत्यधिक कम है और इस प्रकार के नियंत्रण करना कठिन है। यूरियम 233 तीव्र विखंडन है। U-235 का U-239 की तुलना में यूरिया जो है से अधिक है क्षमता, क्योंकि युवता इस प्रकार के उत्पादन का भी नियंत्रण उत्पादन का भी नहीं हो रहा। इन सीमाओं के बावजूद यूरिया के व्यापक विखंडन U-233 के तीव्र विखंडन के क्षमता परमाणु बम बनाने की उपयोगिता के तीसरे चरण के भारत के लिए अधिक लाभकारी बनता संलयन तकनीक। ये 2 या 2 से अधिक हकटे नाविकों हतके नाविकों को उत्पादन में जोड़ने की प्रक्रिया को संलयन तकनीक का भी उपयोग के संलयन के अध्यास से ऊर्जा उत्पादन करता है। संलयन तकनीक का उपयोग सूर्य तथा इस पर स्रोत के रूप में पृथ्वी पर तकनीक का भी उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने के लिए किया जाता है। भारत के द्वारा इस चरण के बम बनाए गए हैं। इस तकनीक के नियंत्रण के उपयोग के साथ अनेक चुनौतियां हैं। संलयन तकनीक की आवश्यकता न्यूनतम तापमान प्राप्त करने की चुनौती है। टाइविन पृथ्वी पर कहीं दया जाता है। संलयन उत्पादन ऊर्जा के नियंत्रण की चुनौती। इस प्रकार की सीमाओं के बावजूद संलयन तकनीक का ऊर्जा का संलयन पूरा करने की क्षमता शुरुआत के आधार पर इसे भविष्य के 3 भी कहा जाता है। यूरेनियम पृथ्वी पर भारी मात्रा में उपलब्ध है। इस तकनीक का क्षमता बहुत अधिक विखंडन से कई गुना अधिक है। विखंडित रेडियो सक्रिय नहीं है। संलयन तकनीक आधारित रिएक्टर के लिए कम स्थान की आवश्यकता है। कार्बन मुक्त ऊर्जा का स्रोत। इस सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए कुछ भारत में गांधीनगर प्लावा के अनुशासन संबंधित अनुशासन से किए जा रहे हैं। भारत के द्वारा संलयन तकनीक से नियंत्रित उपयोग में
संबद्ध वैश्विक प्रयास के लाभकारी के जारी है। अन्य 6 देशों के साथ ITER की भागीदारी है। ITER का नेशनल थ्योरी एनर्जी स्पोर्ट एक्ट अंतर्राष्ट्रीय तटीय ऊर्जा उपयोग नियंत्रण। संयंत्र तकनीक का नियंत्रण उपयोग का विकल्प विद्युत उत्पादन के लिए उत्पादन भागीदारी है। ITER का विकास प्रक्रिया है। इसके विकास का शुरुआत 2007 के साथ तथा 2020 के में इससे संबंधित विभिन्न उपकरणों के संयंत्रों की शुरुआत हुई है। 2030 तक उपयोग के रूप में विद्युत उत्पादन के संबंध में, किंतु व्यावसायिक रूप से भी बिजली उत्पादन का भी कार्य 2055 में पाएंगे। इसका विकास दक्षिण फ्रांस डिओशनल गैंडरांच किया गया है। इस रिएक्टर का प्रारंभिक क्षमता 500 मेगावाट है। इस रिएक्टर का क्रमशः सिद्धांत पर आधारित है 2 km इस सिद्धांत के संचालन के लिए आवश्यकता को कम करने के लिए तापमान के स्रोत को उच्च क्षमता युक्त चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया है। चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग तापमान में आवश्यकता की कमी आ जाती है और इस प्रकार का संचालन संभव होता है। टैकोमर के संयंत्र के लिए 3 शर्त पूरा होता है आवश्यक होता है, जैसे एक न्यूनतम तापमान, प्लाज्मा घनत्व, प्लाज्मा को पर्याप्त समय तक रोक कर रखना। भारत द्वारा संयंत्र के 90% पूंजी भागीदारी तथा कायोल टेस्ट में ITER का प्राथमिक ढांचे के रूप में कार्य करेगा। यह 300 मेगा की ऊंचाई पर है। इस संयंत्र को नियंत्रण रखने के मिली आवश्यकता चुंबक क्षेत्र को विकास में भी भारत की भागीदारी है। इस संयंत्र में भारत की भागीदारी के अनेक सकारात्मक पक्ष है, जैसे भारत के संयंत्र वर्किंग क्षमता को विश्व द्वारा स्वीकार की गई। इस संयंत्र को भागीदारी के भारत को विखंडित संयंत्र तकनीक और संयंत्र संचालन संबंध तथा अन्य जानकारी का प्राप्त होना जिसका उपयोग भारत स्वयं रिएक्टर विकास में किया जा सकता है। टैकोमैक की संलयन तकनीक के लिए स्रोत का संलयन तकनीक के भविष्य की ऊर्जा तकनीक का भी माना गया है। इसके नियंत्रण उपयोग के भारत में दो विश्व के ऊर्जा स्थापना का आधारित का एक प्रभावी साधन सुनिश्चित होगा। परम ऊर्जा, अन्य सामाजिक आर्थिक उपयोग, चिकित्सा का उपयोग, विकिरण तकनीक का विभिन्न रेडियो संख्यात्मक कैथर का अन्य कारीगरी बीमारी की पहचान तथा उनके निदान के लिए किया गया। BARC, INAC, TIER के तथा अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्था ऊर्जा विकिरण की तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए विकिरण आधारित सिकेंडिट का भी उपयोग किया है, जैसे एक्सरे एनर्जी, MRC के सिलिकॉन। BARC के द्वारा IRC के रोड इंसुल हेतु 3 उपयोग हवन प्राइवेट तथा इनके प्रोटॉन की मात्रा में अपने के लिए किया जाता है। PT पोस्ट एनर्जी TRO के तहत पंजीकृत अकालों का भी उपयोग रियायत के अंदर पनपने वाले रोगी की सुरक्षा में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
फिर क्वांटम इंट्यूज डिवाइस का उपयोग भी शरीर के अंदर विभिन्न विराधक की बीमारी को भी जानने के लिए भी किया जाता है। लेजर एवं अन्य नाभिकीय असुविधा का उपयोग बीमारियों को इलाज के लिए किया जाता है, जैसे दर्द रहित संलयन का भी ERT संख्या के कान के नौक गला से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए करना। इसके अलावा कैंडिन प्राप्ति से जुड़ी सर्जन की भी लेजर का उपयोग किया जा रहा है। क्लास्मेटिक स्टेज ले भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सर्जिकल उपकरण के साथ क्रम करने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। कुछ प्रमुख रेडियो औषधियों में P12 I125 आई एनर्जी 118 3190 सेलियर SCM 105 अन्य सीजन 137 उपयोग कार्सनिक के मामले में भी इससे भी कई किया जा रहा है। BRACH के घेरित में इसका आंतरिक विकिरण थेरियम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के वर्तमान में रेडिएशन विभिन्न रूप से भी कैंसर, मस्तिष्क, हृदय रोग तथा अन्य बीमारियों के इलाज की चिकित्सा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बदलते उपयोग में भी इसके मूल्य में कमी पर भारी ही है।